चलो अच्छी बात है, कम से कम जो पान पुड़िया खा रहे हैं इसका तो खर्चा चल रहा ही हूँ। हाँ मालकिन। चलो ठीक है, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। हाँ क्यों नहीं चलो मालकिन। ठीक है। वो नदिया में मुड़ल पानी, दरिया भइल तूफान, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के। हेलो हेलो दिलदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। केहू दिलदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। उन्हीं से करबे हम शादी हो, पूरा नहीं होई मुरादी हो। नदिया में मुड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा। अबे भड़वा नहीं रड़वा ओए है धड़ा धड़ वो छुट्टी पे चली गई। हाँ वो विधायक भाई जी दो कस्टमर आए हैं। कस्टमर ओ हम कहीं कस्टमर हैं तो एक विधायक जी और साथ में लंबरदार साहब आए हुए। हाँ सामान के साथ, ओ सम्मान के साथ, हम कहे सम्मान के साथ। विधायक जी गेट खुला, आ सकते हैं आप। मशीन तो एक से एक है यार, 14 किलो। आओ बाबू साहब। अरे तो हम कहाँ जाने, तुम हुए पड़े रही हो। और साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो कैसे आना हुआ है। मेरे कोठे पर एक लड़की जवा है,
साहब। चमेली जान, ठाकुर साहब हम यहाँ पर ऐशो आराम करने नहीं आए हैं। फिर कैसे आए आप? हमारा एक काम है और इसीलिए हम कोठी पे आए हैं। बोलिए। और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है और मेरा काम तुमको एक करना यहाँ है। मेरे घर में है एक खूबसूरत सी लड़की के मेरे घर में है एक खूबसूरत सी लड़की और उसी का है सौदा अब करना यहाँ है उसी। चमेली भाई, ठाकुर साहब हमारे घर में एक लड़की है और बहुत ही लाजवाब खूबसूरत है, उसी का सौदा करने आए हम तुम्हारे पास। लेकिन ठाकुर साहब क्या शेरू? वो लड़की कहाँ पर है? हाँ? शेरू बताओ। जम्मरदार को देख लियो, इन्हें के खूब चेहरा में है, इन्हें के मोछा, इन्हें के दाढ़ी मोछा नहीं। अरे लड़की का वो इनके बहने आए। अरे कोई भी हो, मुझसे तो 100 देश से मतलब है। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। देखो तुमसे लड़की से मतलब नहीं, लड़की तुम्हारे पास सामने साथ तुम्हारी कोठी पे पहुंच जाएगी। लेकिन तस्वीर दिखाएं। दिखा दो, एक काम कर, अरे लाख तो खोल ले, वो फोटो तस्वीर दिखा दो। देख लो भाई जी, अरे खूबसूरत है। बाप रे बाप, ये तो खूबसूरत है भाई। पतली पतली नागिन जैसी है, वही है लंबा। अरे चंपा, ये लड़की तो खूबसूरत है और अपने कोठी लायक भी है। हाँ क्यों नहीं मालकिन? क्यों नहीं इसे खरीद लूं? अपनी कोठी की तो 4 चांद लग जाएंगे। क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं लेनी? ठाकुर साहब, ये लड़की मुझे पसंद है, कीमत बताओ। लेकिन इसकी कीमत क्या है? तुम बताओ कितना दोगी तो हम बताएंगे। कीमत इसका लेंगे 5 लाख। अरे ठीक है। कुछ बढ़ा नहीं सकता था। अरे 5 भला मिल जाए, तुम तो पूरा जवार खरीद आए। चलो ठीक है, चमेली मैं भाई 5 लाख रुपया आपको दूंगी। हाँ ठीक है। 5 लाख रुपए शेरू को दे दो और बिना लड़की लाए कहाँ दे हैं? अरे कुछ तो ले ले। ना दे हैं। अच्छा अच्छी नहीं। गानी बहुत होशियार है। चलो ठीक है, हम छोकरी को पहुंचाएंगे आपकी कोठी पर, लेकिन रकम 5 लाख तैयार रख। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना। बोलिए। देखिए, वो लंबरदार की बहन है, हम लोग बेचे आओ, वो का यह ना शक हो कि हम सब बेचे आएंगे और किसी तौर उसको यहाँ बेच के हम लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और जब यहाँ से चले जाए तो तुम्हारा चाहे जौन मनमावे करो, लेकिन ठीक हमारे है। सामने कोनो बात उतना ना हो। अच्छी नहीं। क्यों बाबू साहब? एकदम सही तुमने कहा। हम लोगों के समक्ष उसे एहसास न हो, उसे एहसास न हो कि हम लोगों ने सौदा किया उसका। ऐसा नहीं होगा। क्यों? हमारे जाने के बाद तुम्हारा जो जीजा है, शुक्र हमसे मतलब नहीं है। ठीक है। 5 लाख रेडी रखना, हम लड़की को समय के साथ पहुंचा देंगे। चंपा, हेलो, आज आ गए राम लखन सरोज यही ग्राम सभा निवासी। ये घर मालिक साहब को 50 रुपए को उपहार खरीद गया था। चंपा चलो हम लोग चलते हो, ठाकुर साहब के आने का इंतजार करते हैं। चाप हाथों में ले की हंसियत नहीं, मुझको पीले पिलाने की फुर्सत नहीं, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी मैं
हमारे राम लखन प्रधान जी इसी ग्राम मधुपुर के रहने वाले हैं। इनकी ओर से 150 रुपये घर मालिक को व्यवहार पार्टी को शुक्रिया। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे हरिचंद भाई यही ग्राम सभा निवासी, ये घर मालिक साहब को 200 रुपये को उपहार और साथ में 10 रुपये का इनाम पड़े चुका है। स्वामी जी को कोठे पे गए, अभी तक लौट के नहीं है। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ स्वामी जी? अरे क्या हुआ क्या हुआ? जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम कामयाब हो गया एकदम। बहुत दिमाग लगाना पड़ा, शेरू न हो तो हम फेल हो जाते। कितने भी सौदा कर दिए? 5 लाख। 5 लाख? हाँ? आराम से हार्ट अटैक आ जाएगा। पैसे कहाँ? अरे प्रिय, पैसे मिल जाएंगे लेकिन पहले लड़की तो उनके कोठी तक जाना चाहिए। ठीक है। ये बताओ, अब मामला इस जगह फंस रहा है कि प्यार से तो जाएगी नहीं। अब कोई तुम तरकीब बताओ स्वामी जी, चांदनी को कोठे तक पहुंचाए हम कैसे? आप घबराए नहीं, मैं आपकी लक्ष्मी हूँ। समझाना काम ये मेरा है। आप चलिए, तैयारी बनाइए और मैं तुरंत उसे समझा कर भेज रही हूँ। देखो, उससे एहसास ना हो कि हमने उसका सौदा किया, स्वामी जी, जुबान नहीं खोलना। 5 लाख रुपए का सवाल है, किसी को शक भी नहीं होगा। बस ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम्हारा काम है। ऐसे तुम यहाँ से जाओ चांदनी के बेडरूम में, उससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद करे। जाओ। हमारा बात याद है कि नहीं? हाँ यार, याद है, जाओ। हाँ नहीं, हमारा बात भुलाए जाओ। और ये हमारे जमुना भैया चरपरवा 200 रुपया घर मालिक व्यवहार, संतलाल पटेल जी भोरेपुरवा, ये उनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक व्यवहार। और ये आगे अमृत लाल पटेल घोरेपुरवा, ये घर मालिक को 50 रुपये को उपहार पड़े। आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है चांदनी, इतना उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किसी बात की तकलीफ हो तो अपने भाभी से बता दिया करो। और एक बात तुमसे कहूँ, सुनोगी तो खुशी से झूमने लग जाओगे। तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए, तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। लेकिन भाभी, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? देखो, शर्माओ मत। मैं जानती हूँ लड़कियां सियानी हो जाती, शर्म करती हैं। शर्माओ नहीं, मैं तुम्हारी भाभी मुझसे बता दूँ, ये बात तुम्हारे भैया से बता दूंगा। नहीं, मैं भी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? आराम ज्यादा सयानी हो गई है। तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके उनकी बात को काट देगी तू? और बदतमीज कहेगी, नालायक, नौशंस कहेगी, तमीज नहीं है तुझे। हमारी बहन पे हाथ उठा रही। चांदनी, इधर आ। क्या हुआ? तुम पर इसने हाथ क्यों उठा? भैया, भाभी शादी के लिए कह रही थी और मैंने मना कर दिया, इसीलिए मुझे मारने लगी। अच्छा, छोटी सी बात के लिए हमारी बहन पे हाथ उठा। चलो एक काम करो, तुम जाओ, हम इससे बात कर लेते हैं। ठीक है। अरे हे हमारी रानी है,
अब कौन माछी लात मार दे? अरे रे इधर इधर लेकिन मिस नहीं हो गई जरा। देखो हमने तुम्हें मार दिया ना। देखो मेरी प्यारी, देखो तुम कितनी प्यारी हो, समझदार हो, सुंदर हो, सुशील हो। लोग देखो सबकी नज़र तुम्हारी तरफ है। कभी हमें छोड़ने की कोशिश नहीं करना। हम तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे ऊपर, वो तो झूठी माना हमने मार दिया, जैसे बच्चे ने खिला तो गिर जाओ उससे हमने किया ना। देखो अगर हम उसकी नज़रों में ऐसा ना करते तो वो मानती नहीं, इसलिए हमने तुम पर हाथ उठा दिया है। वो भी लगा नहीं ना। ऐसे नहीं मानोगी। फिर कैसे मानोगी? अब चलो इसे कोठी में बेच के आओ, उसके बाद गरम करके तेल लगा पूरी शरीर में। अरे जहाँ कहोगी वहाँ तेल लगा दूंगा। अरे लालच लग रही है, बहुत लालच। अरे बड़ी सुशील हो तुम तो। देखने वाले क्या कहते होंगे कि हमारी वाइफ ऐसी होती तो क्या होता है? हम तो सोचते हैं हमारा तुम्हारा जीवन और हर बार मिले और दोबारा हमारा तुम्हारा जिंदगी में 7 जन्मों में फिर हमारा तुम्हारा मुलाकात हो। देखो वो ललचा रहे हैं, लालच लग रही ना कि हमारी पत्नी पे नजर मत डालो। कि सब ललचा हो रानी, सब ललचा है, सबकी नजर हमारी पत्नी पे है, लेकिन हमारी पत्नी गलत नहीं है। कि सब ललचा हो रानी, सब ललचा है, देख तोहरी सूरतिया के, सब ललचा है, देख तोहरी। जब भी कहीं किनारे में पानी भरने जाना ना, तो पल्लू को जरा ऊपर रख के जाना। नहीं पता है नजर किसकी तुम्हारे ऊपर है। बताऊं, हमें जो डर लगता है कि कहीं तुम्हारा हमारा साथ न छूट जाए। हम बताता हूँ और ध्यान से सुनो। पानी भरने जाना तो बहुत हिसाब से जाया करो। ओ पनिया जो भर गई वहाँ पहुँचे फिर, ओ पनिया जो भर गए वहाँ पहुँचे शेरू। सबसे ज्यादा तो शेरू से बच के रहना। बहुत कमीना है, जब हमारे नजरों के सामने भला बुरा बोल देता है तो देखो संभल सोच कर रहना। ओ पनिया तू भर जाए वो पहुँचे शेरू, कि देख तोहरे जो बनवा के यहाँ ललचा है, देख तोहरे जो। तुम हमका चुनौतिया समझा तो का? काहे का? हम तुम्हारे सामने तुहार मन से जो कहा था कि वो ललचाए रहे, तुम नहीं समझ रही हो। वो समझत कि हम ललचा रहे, तुम क्या सोचे हो हमें समझ में नहीं आवा। सोची तो है। भैया गए, भैया घर में और बिट्टी वो भी घर में। तो फिर कैसे का की जाए? ए शेरो मार खा जाऊंगे, सब घर में हैं। देखो मैं मारपीट चला कर, तुम इतना जरात कहेगा। भैया को मारे मगत काट डाले कौन को। अंदर चलत नहीं हुए जनबई न करी। ए शेरू जाने के बाद में बुला लूंगी ना। गंगा कसम तुमका जैसे मेघा कीड़ा लील के बैठ जाए, वही तरह हम तुमका लील के बैठ जाओ, सनक नहीं सकी। तो जाने देना यार, बाद में बुला। सबके मन है।
हमने तुम्हें अभी अभी समझाया क्या है? यार शेरुआ इधर आ। हाँ भाई, क्या कर रहा था? ये क्या बातें हो रही थी? तो हमें हर रोके रही। हैं? हमारा मेहरा रोके हाँ, बोलिए उनसे कहा। स्वामी जी हाँ सही बात है। बात सुन लीजिए मेरी। अरे पूछो कहा। इसलिए रोकी थी कि देखो शेरू भैया के साथ अपने जा रहे, अपने भैया को लेकर बहुत जल्द आना, क्योंकि आप कहीं चले जाते हैं मेरा दिल नहीं लगता मेरे देवता जी। अच्छा ये बात है, लेकिन सच ये बात नहीं है। तो बता। ए भैया वही तुमका इनके ऊपर शंका हो रहा है, इनके ऊपर शंका ना करो, बहुत सही औरत पाए। देखो हम तुम्हें गलत दिखाई देते हैं? छी छी छी, जो ऐसा करे वो पति नहीं। अरे सच अपना कहें। देखो हमारे ऊपर शंका करोगी तो हम तुम्हारे दिल से निकल जाऊंगा। मैं भी कुछ सोचूंगा ना। अगर सोचना ही है तो इसके बारे में सोचो। ये हरामखोर कमीना है, इससे बच के रहो, कहीं हमारे हाथ से निकल जाओ। मैं ये डरता हूँ, तुम हमारे बारे में सोचती रहती हो। चलो हमार तुहार तय है, इनके बात पर ना आयो। ट्रैक्टर खड़ा है, जितनी टाइम बताओ लेके भाग चला। इनका ताकत दिए बिरवा, हम गिरे तो तुम खात रहे हो। तोहरे चुम्मी का हम चबाई, ये हराम खोर है छोला। आज बिहान में कैदाई सुबेर, लेकिन घबराओ ना, हम हूँ बहुत हरामी चीज हूँ। आने ठाने पा गए तो धरत तोहरे नर्री पर ला। शिवाई बाबू साहब, हमने कहा था कि हम अपने बेटे के रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जी जाओ दादाजी को बुला करके हमारे पास ले आओ। ठीक है बाबू। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ दादाजी, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बाबूजी, आपकी कृपा से अब तो चल फिर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो सिपाही से बता देना, ये आपके लिए दवा ले आएगा। जी बाबूजी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हमारे कहने का मतलब कि तुम्हारा भतीजा विमल सिंह है, हम उसके साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। हाँ। नहीं बाबूजी, ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? देखिए बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, शादी विवाह के रिश्ते बराबरी के होते हैं और हमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ आप इतने बड़े जमींदार हैं और कहाँ मैं आपके घर का निवाला तोड़ने वाला एक भिखारी हूँ। अब तो हमारा अपना कुछ भी नहीं रहा, कहाँ ले जाएंगे आपकी बेटी को? दादाजी, बड़े घर में शादी कर दीजिए, नेक बिटिया है, वो खुशहाल रहेगी। दादाजी, बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। ये जो जगह जमीन और इतनी बड़ी हवेली देख रही हो, ये सब बेटी क्या है? बेटी का? हाँ। वाह बाबूजी वाह, लोग कहते हैं मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं तो गला फाड़ करके कहता हूँ कि मैं अपने भगवान के दर्शन रोज सुबह शाम करते हैं। आप मेरे लिए भगवान को नहीं। इतनी बड़ी भावना आपके अंदर, इतनी बड़ी हमदर्दी, मुझे ये रिश्ते कबूल है बाबूजी।
ठीक है दादाजी, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। आपकी जैसी मर्जी। आप जाकर के चौपार में आराम करिए। सिवाई दादाजी को पहुंचा दो। हम अपने बेटी का रिश्ता विमल जी के साथ तय किया है। शादी करने के बाद एक दिन मैं फिर आजाद हो जाऊंगा। बहुत अच्छे। आओ। और ये आ गए रामधर भाई ग्राम सभा नेवलिया। एक घर मालिक का साहब को 100 रुपए को उपहार, साथ में 10 रुपए का इनाम खरीद किया था। सीता, एक बात कहने के लिए मैंने तुमको यहाँ पर ले आया हूँ। बाबूजी कह रहे थे विमल के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए। अपनी बेटी की शादी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन जायदाद है, वो सब तुम्हारा है। तुम यहीं रहो और मेरी बेटी भी रहेगी, सब लोग यहीं पर रहो। लेकिन स्वामी जी, आपने क्या कहा? मैंने हाँ कर दिया। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? जब से हम दोनों प्राणी आए, हमारे लोगों की कितनी देखभाल करती, कितनी करती है। लेकिन स्वामी जी, दुख तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी की बहुत याद आती, उसे देखने को दिल करता। बिटिया की याद तो मुझे भी आती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबूजी जाने भी नहीं देंगे। एक काम करो, किसी दिन रात में यहाँ से निकल चलते हैं, बाबूजी से नहीं बताएंगे और चलेंगे, बिटिया को लेकर के यहीं चले आएंगे। बिटिया आ जाएगी, हम लोगों की जिंदगी यहीं कट जाएगी। हम सूरत को कभी नहीं जाएंगे मरने दो लोगों को। अब तो विमल की शादी भी यहाँ पर हो रही है, चलो किसी दिन रात में निकल चलते। और ये आ गए सर्व सम्मानित रेलवे स्टाफ कौशाम्बी जिला से आए हुए हैं भाई। इनकी तरफ से 25 रुपए का स्पेशल पुरस्कार खरीद किया जाता है। चंपा, कहिए मालकिन। अभी तक ठाकुर साहब आए नहीं हैं। अभी नहीं। आते होंगे, उनका इंतजार करती हूँ। हाँ, आते हैं। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, यही ग्राम सभा मधुपुर एक घर मालिक साहब को 101 रुपए को उपहार खरीद किया था।
को 100 रुपए को उपहार और साथ में आ गए मुन्ना भाई घर मालिक साहब को 50 रुपए को उपहार। 50 है 200 रुपए को उपहार, साथ में 50 रुपए का इनाम धन्यवाद। चमेली भाई, ठाकुर साहब तुम्हारे कानून अनुसार हम तुम्हारे समझ आ गए। ठीक है, अब ये बताओ 5 लाख तैयार है ना? अरे पैसे तो तैयार है, लेकिन वो लड़की कहाँ पर है? ठीक है चंपा, दो लड़की गेट पे है, देखो 5 लाख है। ये सूंघराम ने गिनती मारने को बोला है। पैसा सूंघ के बता दी कितना है कितना नहीं। हाँ सीआईडी कुत्ता हो गया। वहू फेल है, मैं आगे पूरा है, कम हो तो हमसे ले लो। जाओ ले आओ ले आओ। आओ बहन आओ। देखो बहन, पहले इस हवेली पे नजर डालो, देखो सही है ना? अब इधर मुड़कर देखो, ये जो इधर खड़ी हैं ये तुम्हारी सासू माँ है, और ये तीनों हैं ये तुम्हारी नंद है। जाकर सासू माँ के पैर पकड़ो, आशीर्वाद लो। जाओ 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 जाओ। शेरू काम बन रहा है अपना, डिस्टर्ब नहीं करना। देखो बहन, तुम अपनी सासू माँ ननद से बात करो। हम थोड़ा इसको भूख प्यास लगी है, क्योंकि हम लोग यहाँ चाय नाश्ता नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों की यहाँ परंपरा है कि हम लोग जिस जगह शादी अपनी बहन बेटियों को करते हैं वहाँ चाय नाश्ते का सेवन, इसलिए इसको हम नाश्ता करा के आते हैं। तुम अपने जिससे बातें करो। अच्छा ठीक। लेकिन भैया बहुत जल्द आना, क्योंकि यहाँ मेरे रहने का दिल घबरा रहा। बहन तुम घबराओ नहीं, हम बस यूं गया और नाश्ता करा के इसको तुरंत आया। ठीक, टेंशन लेने को नो टेंशन हमेशा दिया जाता है। ठीक, घबराओ नहीं, आओ। समझे कोशिश करो, हम लोग लड़की वाले हैं, बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी सकते। जब सियारिन भूखा मर गए, बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी, तो हम मानव वहीं दानव छोड़ो वहीं मर जा भूखा, लेकिन तोहरे ही अब पानी न पिया। भैया थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़ी देर न रोको, नहीं हम बेधर्म हो जा पिट्टी, हमका जा दो। हम जा भवानीगंज के आगे धनापुर में नहर है, नहर वह पार पानी पिया, ये पार पानी न पिया। क्यों अपनी आंखों से आंसू छुपा रही हो? क्यों न परेशान होती हो? देखो घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आ गई हो। सबसे पहले बोलो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। ओ चंपा, नाम तो बड़ा प्यारा है। अगर इसका नाम प्यारा है तो इसका काम भी प्यारा होगा। चांदनी ये बताओ, तुम नाच और गाना कर लेती हो? क्या नाच और गाना? हाँ। नहीं, मुझे नाच और गाना कुछ नहीं आता। सब कैसी सीख बातें जाओगे। कर रही हैं? घबराओ नहीं, सब सीख जाओगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सीखना। मुझे मेरे भैया के पास जाने दो। कहाँ जाएगी? मैं अपने भैया के पास कहाँ जाएगी? चांदनी देखो, ना तो मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और ना तुम्हारी ननद है। मैं तो एक तवाया चमेली रंडी, और ये चमेली रंडी का कोठा है। भैया ये आपने क्या किया? मुझे एक कोठे पे ला के छोड़ दिया। चांदनी देख, तेरा भाई लाकर छोड़ नहीं गया,
अरे तेरा भाई 5 लाख रुपए मेरे हाथों से तुझे बेच कर दिया है। हमको आने वाला नहीं है। भैया आपने मुझे 5 लाख रुपए में एक कोठे में बेच दिया। चांदनी तू हमारे कोठे पर आ गई है। अब जितना मैं कहूंगी सिर्फ तुझे उतना ही करना है। तुझे नाचना है और गाना है। चल तैयार हो जा। अरे हिलो गोले हिलो गोले हिलो गोले ले लीना दुपट्टा मेरा आज यहाँ दुपट्टा मेरा। चल तैयार हो जा। खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज क्या बात है भाई, बहुत चहल पहल है। सरदार जी आप तो जानते हैं कि हमारे कोठे पे चहल पहल तो लगा ही रहता है। अरे भाई आज की तो बात कुछ और है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं खजाना हाथ में गया। आप तो जानते हैं खजाना वाला ऐसा कोठा ही है कि रातों दिन हाँ, खजाना लगा ही रहता कई है। चौराहा पड़ता है, इसलिए कई चौराहा गुजरने में तो हाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सरदार जी मिलता रहता है। आइए बैठिए। ठीक है ठीक है, ज्यादा स्वागत मत करो, नहीं बार बार आना पड़ेगा। अरे बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई। बहुत ही दिनों, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद गए भूल
विश्राम से जो पर जाई पर रात। हाँ सरदार जी। चमेली, सरदार जी तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि हमें लड़कियों से कोई मतलब तुम्हें जानती हूँ। हमें शौक है तो मुजरा से। हाँ सरदार जी। मैं मुजरे का शौकीन हूँ, लड़कियों का शौकीन नहीं। और चमेली नहीं ऐसी बातें सुना। साथियों का दिल बहलाओ। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ। चमेली तुम्हारा ढोलक महाशर लाजवाब है, सर पे बाल नहीं लेकिन थापक थापक रहा है। हार की बात छोड़ो, बेटी मास्टर की बात ले लो। कैसा स्वर में स्वर मिला रहा है। चाहे जाओ परदेश, चाहे जाओ बॉम्बे या जाओ कलकत्ता, लेकिन ऐसा दवा यहाँ है भाग के तुम आ जाओगे। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझे बताओ। नहीं बताओ, लड़कियों का है मुझसे हर कोई ऐसा मुजरा भैया सुना, कोई ऐसा मुजरा भैया सुना। कोई ऐसा मुद्रा पेश करो, मेरे साथियों का दिल बहलाओ। भगवान कसम
इतनी दौलत देकर जाऊंगा कि तुम जिंदगी भर बैठ कर खाओगे। तुम्हें अपने जिस्म का सौदा नहीं करना पड़ेगा। जो एक मंजिल में रह रही हो, तीसरे मंजिल पर पहुंचा दूंगा। क्यों नहीं सरदार जी, अभी तो बन रहा है, लिंटर पड़ गए हैं। सरदार जी, ये आपके कैसे हैं, बुढ़े हो गए हैं, नया चेला लाओ कहीं से। देखो गाठी पे हाथ धर के चलते, ऐसे करेंगे तो क्या वो, अरे बुढ़े हो गए हो। बैठिए सरदार जी। चांदनी ये 10 रुपए दादी हमारा इनाम नन्हे लाला, 10 रुपए का इनाम भेजे हैं। चांदनी देखो, आज बहुत दिन के बाद हमारे सरदार जी हमारे कोठी पर आए। कोई अच्छा से अच्छा मुझे पेश करो ताकि इनका दिल खुश हो जाए और साथ में इनके साथियों का भी दिल खुश करो। अगर हमारे सरदार जी का दिल खुश कर दोगी तो बहुत सारा पैसा लेकर आए, बहुत इनाम मिलेगा। हाँ चांदनी, इन्हें खुश करो, खुश करो। किस्मत में लिखा है क्या किसके, कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, कौन बताने वाला है। क्या हुआ सरदार जी, आप क्यों उठ पड़े? क्या आपको मुझे पसंद नहीं आया? चमेली सरदार जी, बड़ा अच्छा मुद्रा रहा, लेकिन अब
मुजरा नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई? कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अब मुजरा नहीं सुनूंगा। नहीं सरदार जी, कोई बात जरूर है, आप मुझसे बता नहीं रहे क्योंकि आपकी आंखों में आंसू। चमेली, बस पुरानी बातें याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। कोई ऐसी बात नहीं। चमेली, तुम अपना इनाम ले लो। साथियों, चमेली को इनाम दे दो। ले लो तुम अपना इनाम। तुम अपना इनाम दे लो। और साथियों, चलो मेरे साथ, चलो। सरदार जी, दया की नजर मुझ पे बाबूजी तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मैं जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मैं उछल कूद मचाओगी, डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। क्यों रे रंडी, मेरा खौफ खाया नहीं? तू मेरे सामने जुल्म ठाने लगी। छोड़ दे जिसे बद कहा मान ले, मौत की अपने ताबत देने लगी। अब ये लड़की काली सिंह के साथ जाएगी। काली सिंह कैसे ले जाओगे? तुम्हारी औकात हमारे कोठे से लेकर चल। चमेली, तुम रंडी हो,
रंडी हो रंडी की तरह रहो। याद रखो। तेरा बीघा नहीं समझा, मेरा कोठा है। ऐसा लात मारूंगी ना कभी कोठा नहीं आओगी, भूल जाओगी। अपनी असलियत मत दिखाओ। याद रखो, काली सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं। चले ये लड़की काली सिंह के साथ। कहां से ले जाओगे? कहां से ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? अरे फिर नहीं आई। अरे इसके भाई वाले 5 लाख रुपए खरीदू, रोकड़ा लगाए चल कर चल जाओगे। क्या कहा? अरे इसके भाई वाले 5 लाख रुपए खरीदी हूँ, रोकड़ा लगाई हूँ, चल कर चले जाओगे तुम। एक भाई अपनी बहन को रंडी के कोठे पर बेचा। सवेरी जब ये बात थी तो ये बात तुझे पहले बताना चाहिए। ये तो काली बिच्छी की तरह डंक उठाकर फट फट कर रही है। बहुत तलक है, तेरे नस नस में जादू भरा है। आज तेरा जादू हमेशा के लिए इधर आ, इधर आ। क्यों? इसी तरह तुम भी सिखलाई कर रही हो, इसी तरह का काम करोगे, इसे तुम्हारा खेल खत्म। तुम न जिंदा रहोगी न तुम ऐसे करोगे। साथियों चलो, ये रंडी काली सिंह से बदतमीजी की सजा मौत। नहीं, इतनी दौलत देकर जाता, इतनी दौलत कि कोठे पर बैठकर ऐशो आराम करती। जो 2-2 रुपए के लिए भागती है। बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा। इस लड़की को लेकर चलो। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे अभी यही ग्राम सभा मधुपुर ये घर मालिक साहब को 50 रुपए का उपहार और साथ में 50 रुपए का इनाम और साथ में आगे प्रदीप भाई यही ग्राम सभा ये घर मालिक साहब को 50 रुपए का उपहार साथ में 20 रुपए का इनाम पड़ी किया था। कान खोलकर सुन, सच्चाई बता और झूठ बोला
तो वही हश्र करूंगा जो तूने रंडी की कोठे का देखा। मौत के घाट उतार दूंगा और सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। मेरे सवालों का जवाब दे, तेरा नाम क्या है? बापू, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी, कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली। सूरतगढ़ की रहने वाली। तेरा कुल क्या है? मैं छत्री कुल से हूँ। छत्री कुल की। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में एक मेरी अंधी माँ, अंधी माँ, बूढ़े बाबूजी, बड़ा भाई समर, छोटा भाई विमल, एक मेरी भाभी जी है। ओ, इतना लंबा परिवार। माँ बाप, दो भाई भाभी, जिसके बीच में तू। ये बता, वो चमेली रंडी जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है? हाँ बाबा। बेचने वाला कौन है? मेरा बड़ा भाई समर। क्या बड़ा भाई? अफसोस, जबकि बड़ा भाई पिता का हुक्म दिया गया है। बड़े भाई का मर्तबा पिता से कम नहीं होता। वो कैसा निकम्मा भाई है। हमें अफसोस है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। फिर वो कैसा भाई है? लेकिन यह बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला, तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। बापू, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। मेरे बड़े भैया, वो मेरी भाभी जी, माँ और बाबूजी पे बहुत जुल्म ढाते थे। क्या? हाँ बापू, 3 दिन भी जगह था, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। माँ बाप? और ऊपर से उन्हें बहुत मारते थे। इसलिए परेशान होकर माँ बाबू एक दिन घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। मेरा छोटा भाई विमल आया और मुझसे पूछ रहा था। मैं अपने छोटे भाई को सब कुछ बतला रही थी। कितने में मेरे बड़े भैया आ गए और मेरे छोटे भाई विमल को जान से मारना चाहा, लेकिन मैंने अपनी कसम देकर अपने छोटे भाई को वहां से भगा दिया। उसके बाद मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी भाभी जी आ गई और कहने लगे कि अगर चांदनी को जान से मार दोगे तो ये घर का काम कौन करेगा। बापू, मुझे नौकरानी बनाकर रखे और एक हफ्ता गुजर जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, ऊपर से बहुत मारते थे बापू, बहुत मारते। बेटी चुप हो जा, बेटी चुप हो जा। मैं समझ गया कि वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म, अपनी बहन पर जुल्म, अपने भाई पर जुल्म। अफसोस, और तेरे भाई की आंखों में सुअर के बाल चल चुके हैं। वो इंसान नहीं, हैवान है। लेकिन अफसोस है कि लोग पराई बहन की रक्षा करते हैं, लेकिन वो कैसा भाई है। लेकिन बापू,
एक दिन मेरी भाभी कह रही थी कि चांदनी तू कोई मेरी सगी ननद नहीं है, क्या? तुझे तो पिताजी झाड़ियों से उठा कर लाए हैं, तो अपने भैया की सगी बहन नहीं है, सिर्फ तेरा पालन पोषण इस हवेली में हुआ है। बापू शायद मैं उनकी सगी बहन नहीं थी, इसीलिए वो लोग मुझे करने के कोटे पर बेच दिया। अब मैं समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो, इसे तुम्हें रंडियों के कोटे पर बेचा गया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम काली सिंह की बेटी हो, काली सिंह की। और हाँ, हमें कोई बेटी मिल गई है, चिंता मत करो। अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम जहां जाना चाहती हो बोलो, सुरक्षित तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। बापू मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, सिर्फ एक बार अपने माँ और बापूजी से मिलना चाहती हूँ। अपने एक बार मुझे माँ बाप से मिलना चाहती हो? हाँ बापू। पता बताओ कि लोग मिलेंगे कहाँ? यही तो मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? बेटी 24 घंटे की हमें मोहलत चाहिए। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप, तेरे छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले करूंगा, और तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। ऐसा कहर ढाऊंगा कि जब कोई माँ अपने कोख से औलाद का जन्म देगी तो जन्म देने से पहले उस माँ के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरे कोख से न पैदा हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो भगवान से प्रार्थना करेंगी कि हे भगवान, मेरे कोख से ऐसा औलाद जन्म नहीं लेना चाहिए। साथियों, चांदी को ले जाओ घाटी पर और साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है, 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहेगी, बेटी बनकर सामने आओ। ये काली सिंह की बेटी है। जी सरदार। काली सिंह की बेटी तुम्हारी क्या हुई? सरदार जी, जो आप की ये बेटी हुई तो हम लोगों की तो बहन हुई सरदार जी। बहन? लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठाए तो क्या करोगे? सरदार जी, अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ आंखें उठाने की कोशिश किया तो मैं उस साले की आंखें निकाल कर बाहर कर दूंगा। हमें यकीन है कि तुम काली सिंह के साथी हो, तुम झुकी हुई डाली का फल नहीं खाओगे। जिस तरह काली सिंह शेर है उसी तरह तुम लोग भी शेर हो। जी सरदार। जाओ बेटी, ले जाओ चांदी को, ले जाओ। सेना चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो। बहुत अच्छी बात। के कंधी माँ एक बूढ़ी, याद आया बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी माँ भीख मांगते हुए मिले थे। हाँ वो तो मिले थे और आज तक फिर दोबारा वो नजर नहीं आए। वो जिंदा है या भगवान को प्यारे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके माँ बाप कोई हो सकता है वही हो, क्योंकि उनके शक्ल से आभास हो रहा था कि मुसीबत के मारे हैं। हाँ लेकिन वो तो कह रहे थे हमारे कोई नहीं है। हाँ, जब दरियाफ्त किया गया तो लोगों ने कहा मेरे पास न कोई बेटा है न बेटी है। कोई औलाद नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है झूठ बोला हो, ये हो सकता है, तो इसलिए डर के मारे झूठ बोले। हाँ 24 घंटे के अंदर
इसके माँ बाप और उसका छोटा भाई मिलना चाहिए, और मिलने के बाद मैं इस लड़की को उनके हवाले करूंगा। आओ मेरी हेलो, और ये आ गए संतलाल सरोज भाई, यही ग्राम सभा।